इस दिसंबर माह में हम इस तकनीक को अपना के अपने पुराने जीवन में हुई घटनाओं को, जो हमारे लिए दुखदाई थी, उनको भुला देंगे। एक लंबी गहरी सांस आती है तो आने ही दे, गहरी और गहरी। अब सांस को धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे, छोड़ते ही जाएंगे। अब आप अपना ध्यान अपनी नाक के अग्रभाग में ले जाएं। यह हमारे चेहरे का पिरामिड है। यहाँ पर ध्यान ले जा रहे हैं, देख रहे हैं सांस आ रही है, आती ही जा रही है। धीरे से अपनी सांस को छोड़ें, छोड़ते ही जाएं, छोड़ते ही जाएं। एक बार फिर लंबी गहरी सांस को फिर छोड़ें, छोड़ते ही जाएं। अब आप बिल्कुल शून्य की अवस्था में पहुंच चुके हैं, जहां ना कोई विचार है, ना कोई सोच है। अगर विचार आ रहे हैं तो उन विचारों पर गहराई से ध्यान दें और यह भी ध्यान दें वो विचार कहाँ से आ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपने जिन विचारों पर ध्यान दिया हो वो विचार आने बंद हो चुके हैं। अब आप धीरे 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 एक स्थिर अवस्था में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। अब हम अपने जीवन की किसी घटना को याद करें जो हमारे साथ घटी हो। घटना अच्छी या खराब भी कह सकते हैं। इस घटना को अपने मानस पटल पर घटते हुए देखें और इनमें जो सवाल निकलते हैं उसके उत्तर को लिखें। क्या यह घटना आपको एक मूवी की तरह दिखाई दे रही है या एक स्थिर चित्र की तरह? आप इस घटना को कैसे परिभाषित करेंगे? रंगीन या ब्लैक एंड वाइट? यह आपको देखना होगा। अगर यह रंगीन है तो इसके रंग सामान्य हैं या गहरे हैं। यह घटना मानस पटल पर आपके नजदीक है या दूर? मानस पटल पर इस घटना की स्थिति क्या है? यह आपके सामने है, आपके दाएं है, आपके बाएं है, या आप इसको अपने मानस पटल पर नीचे की ओर देखते हैं। यह घटना दो भागों में है, एक भाग में है या तीन भागों में है, यह भी देखें। अब आप ध्यान से देखें, क्या इस घटना के चारों ओर कोई फ्रेम दिखाई दे रहा है या ये घटना आपको खुलेपन में दिखाई दे रही है? क्या आप इस घटना में स्वयं को देखते हैं या इस घटना को
एक दर्शक की तरह देख रहे हैं। क्या इसमें कोई ध्वनि या आवाज है? अगर हाँ, तो उस ध्वनि की तीव्रता कैसी है? बहुत तेज है, मध्यम है या कम है? अब इस ध्वनि की गति कैसी है? तेज है, सामान्य है या कम है? इसकी टोन कैसी है? ध्वनि किस दिशा से आ रही है? क्या इस ध्वनि में ऐसा कुछ है जो इसे विशेष बनाता है? इस घटना से जुड़ते हुए आपको अपने शरीर में किसी संवेदना की फीलिंग का अनुभव हो रहा है? अगर हाँ, तो संवेदना शरीर के किस हिस्से में है? क्योंकि कोई भी संवेदना स्थिर नहीं होती है, अतः इस संवेदना का अनुभव करते हुए खोजें कि इसके चलने या हिलने की क्या दशा है, क्या दिशा है, क्या इसमें कोई तापमान भी है? इसकी दशा और दिशा पर ध्यान दें, इसके तापमान पर ध्यान दें। इस संवेदना का अनुभव करते हुए खोजें कि उसका क्षेत्रफल व वजन कैसा है। अब आपने अपने मन के अंदर इस घटना का ढांचा या उसके मानचित्र को ढूंढ लिया है। अब आपको यह देखना है कि यह घटना से आपको सुख का अनुभव हो रहा है या दुख का अनुभव हो रहा है। इनमें से सबसे कम दृष्टि के प्रश्न, उससे ज़्यादा श्रवण के व थोड़े प्रश्न मांसपेशियों व इंद्रियों से संबंधित थे। अब अगर आपने उस घटना से सुखद क्षण प्राप्त किए हो मानस पटल पर, तब उस घटना में और रंगों को भरकर उसका साउंड और तेज करके अपने शरीर में सुख का अनुभव करें। क्योंकि आपका अवचेतन मन कुछ भी कर सकता है। आपका अवचेतन मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसमें असीम ब्रह्मांड की शक्तियाँ बसी हुई हैं। अब आपने कोई यदि खराब घटना को याद किया है, तब उस मूवी या चित्र में जो रंग थे उनको काला कर दें, एकदम काला, जिससे वो आपको कहीं से दिखाई ना दे। अब वह घटना आपके पास है, उसको अपने से दूर करते जाएं और बहुत दूर करते जाएं। वो घटना यदि आपके सामने दाएं बाएं हो तो उसे छोटा छोटा कर दें और छोटा कर दें। अब देखिए, वह घटना 1, 2 या 3 भागों में थी। उस घटना को छोटा और छोटा करके एक भाग में कर दें। अब आप कल्पना करें कि वह घटना जो आपके सामने टीवी पर चल रही है, आप उसे पूरी तरह से एक कर चुके हैं और बहुत गहरा काला कर चुके हैं। वो घटना छोटी और छोटी होती जा रही है। आपने उसमें बजने वाली ध्वनियों का साउंड भी बिल्कुल कम कर दिया है। अब आपको कोई ध्वनि, कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। वह घटना भी छोटी छोटी और छोटी एकदम काली होती गई है। अब उस छोटी सी घटना के ऊपर एक
लकड़ी का फ्रेम चढ़ा दें। एक फ्रेम चढ़ा के उसे और लकड़ी के अंदर पैक हो गया है। अब उस घटना को अपने हाथ से निकालें और ऊपर अंतरिक्ष में फेंक दें। शांत। अब आप रिलैक्स हो जाएं। आप देख रहे हैं वह बेकार घटना ऊपर अंतरिक्ष में आपसे दूर, बहुत दूर, बहुत दूर जा चुकी है। ध्यान से देखें, आपका शरीर हल्का हो चुका है। वाह! ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, आपके पैर हल्के हो चुके हैं। आपका जो संवेदनाएं आई थी वह सब खत्म हो चुकी है। आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो चुका है। आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने लगा है। आपका मणिपुर चक्र कार्य करने लगा है। आपके अनाहत चक्र में जो भी दुख, तकलीफ, कष्ट पड़ा हुआ था, जिससे आपकी शरीर की सभी मांसपेशियां तनाव में थी और आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, अब आपने उस दर्द से मुक्ति पा ली है। ध्यान से देखें, आप मुक्त हो चुके हैं। आपके अंदर जन्म जन्मांतर से जो दुख पड़ा हुआ था, अब आप उससे मुक्त हो चुके हैं। अब आपसे मुक्त हो चुके हैं। ध्यान से देखें, अब ध्यान से फिर देखें। एक लंबी गहरी सांस लेते हैं तो लेते ही जाएं। मुक्ति के बाद की सांस, शांति की सांस, एक आनंद की सांस, एक रिलैक्सेशन की सांस, एक खुशी की सांस। बहुत आनंद है। पूरा शरीर स्थिर और शांत है। सांसों पर ध्यान। सांसें ही हमारा जीवन है। सांसें ही हमारी गुरु है। सांस ही हमारी ब्रह्मा है। सांस ही हमारी विष्णु है। सांस ही हमारी परम शिव है। सांस है तो शक्ति है। शक्ति ही हमारी मुक्ति है। शांत, शांत, शून्य, शांत, शांत। बहुत आनंद हमारे पूरे शरीर में एक सुखद अनुभूति हो रही है। आनंद ही आनंद हो रहा है। हम हर घटना से ऊपर उठ चुके हैं। हमारा अनाहत चक्र प्रेम वर्षा कर रहा है। प्रेम ही प्रेम है। हमारे इस अनाहत चक्र से प्रेम निकलकर हमारे चारों ओर एक ऑरा बना लिया है। ध्यान से देखें, जहाँ हम बैठे हुए हैं, हमारे चारों ओर एक गोल्डन कलर का राउंड शेप गोला फैल गया है, जिसमें बहुत चमक है, बहुत शांति है। अब हम एक सुखद अनुभूति कर रहे हैं। अब हम
धन्यवाद देते हैं उस परम पिता परमात्मा को। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। हम धन्यवाद देंगे अपने जन्म देने वाले माता पिता को। धन्यवाद है, धन्यवाद है। हम धन्यवाद देंगे उन शिक्षकों का जिन्होंने हमें जीवन भर शिक्षा दी है, आज हमें इस लायक बनाया है कि हम अपने ऊपर काम कर सकें। थैंक यू, थैंक यू। हम धन्यवाद देंगे इस भूमि माता को। थैंक यू, जहाँ से हमें अन्न फल फूल प्राप्त होते हैं। ये भूमि माता हमें ग्राउंडेड करती है। थैंक यू, थैंक यू। हम धन्यवाद देंगे उस जल पिता को जो सुबह से लेके शाम तक हमें तृप्त करता है, हमारी प्यास बुझाता है। थैंक यू जल देवता, थैंक यू। हम धन्यवाद देंगे उस आकाश को जो हमें यह बताता है कि हमें अंदर से खाली होना है। थैंक यू, थैंक यू। हम धन्यवाद देंगे उस अग्नि को जो हमारे अंदर जठर अग्नि रूप में मौजूद है। थैंक यू, थैंक यू। हम धन्यवाद देंगे इस ठंडी ठंडी हवा का जो हमारे अंदर हमारे प्राण वायु को बढ़ाती है। थैंक यू, थैंक यू। हम धन्यवाद देंगे इस प्रकृति माता का जो हमें प्रेम सिखाती है, हमें देना सिखाती है, हमें शांति और सुकून देती है। थैंक यू, थैंक यू। हम धन्यवाद देंगे अपने दादा दादी का, अपने नाना नानी का, जिनसे हमारे माता पिता का जन्म हुआ और उन्होंने हमें जन्म दिया। थैंक यू नानी, थैंक यू नाना, थैंक यू दादा, थैंक यू दादी। हम धन्यवाद देंगे अपने इस परिवार का जो हमारा साथ देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। हम धन्यवाद देंगे इस पूरे संसार का जहाँ से हमें प्रेम मिलता है। थैंक यू, थैंक यू। हम धन्यवाद देंगे लक्ष्मी माता का जिनके कारण आज हम इस गाइडेड ध्यान को कर पा रहे हैं, ये मोबाइल चला पा रहे हैं, ये वाईफाई और लाइट देख पा रहे हैं। धन्यवाद लक्ष्मी माता, मेरे जीवन में आने के लिए। किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं। धन्यवाद माता, धन्यवाद। हम धन्यवाद देंगे माता सरस्वती को जिन्होंने हमारी बुद्धि को इस लायक किया कि आज हम ध्यान में बैठ पा रहे हैं। धन्यवाद माता, धन्यवाद। किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं। धन्यवाद, धन्यवाद। हम धन्यवाद देंगे माता शक्ति का। हम धन्यवाद देंगे श्री गणेश का जो हमारे मूलाधार में स्थित हमको ग्राउंडेड कर रही हैं, जिस शक्ति से हमारा पूरा शरीर चल रहा है।
धन्यवाद है, धन्यवाद है। हम धन्यवाद देंगे इस ब्रह्मांड नायक का। थैंक यू। मुझे हर समय अपना ध्यान दिलाने के लिए, मुझे सकारात्मक बनाने के लिए। थैंक यू। मुझे सौभाग्यशाली बनाने के लिए। थैंक यू। मुझे प्रेम के लिए।